बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, खम्मा गणिसा। आज बात होगी उस युवा की जिसने सरकार को नसीहत दी, लोकतंत्र को सही पटरी पर लाने की जो बेपटरी हो चला था, सही पहचान दी। और आप लोगों ने सही पहचाना, इस युवक का नाम है अभिजीत, जो एक ऐसा नाम है जिसने ताकतवर मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया। आज़ादी के बाद ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने पूरे देश के युवाओं को एक संगठित कर दिया, सिस्टम बदलने पर मजबूर कर दिया। देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा। आखिरकार ये बंदा अचानक कहाँ से टपक पड़ा? ये सवाल अगर आप ढूंढ रहे हैं तो हम लेकर आए हैं इस युवा की हकीकत। ये बंदा मस्त अमेरिका में अपना जीवन काट रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था और अपना कैरियर बनाने की तैयारी में था। लेकिन एक दिन देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने युवाओं को कॉकरोच बोल दिया और भाई ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम का एक इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बना दिया। फिर क्या था, आक्रोशित युवाओं ने उस प्रोफाइल पर जोर का समर्थन दिखा दिया और देखते ही देखते 22 मिलियन लोग उससे जुड़ गए। और यही एक छोटी सी टीस अभिजीत दीपके को अमेरिका से सीधे भारत की सड़कों पर ला कर के बिठा दिया, क्योंकि उसके सिर पर अचानक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सवार हो गई। 22 मिलियन लोगों और उनके लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी भाई ने अपना कैरियर पर ताला लगाकर, अपने कैरियर को भारतीय संविधान के भरोसे छोड़कर उन लाखों छात्रों की आवाज़ बनकर सड़कों पर उतर आया और 50 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट जज के दिए कॉकरोच नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी बना डाली, जिसने जंतर मंतर पर जो किया उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं। पिछले कुछ दिनों में अभिजीत व उसके साथियों ने हर उस कठिनाई का सामना किया जो शायद वो अपने पूरे जीवन में नहीं फेस करते। उन्हें भीड़ में पीटा गया, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ के मारा, आँख से आंसू बहे पर हार नहीं माना। जय भीम का नारा और भारतीय संविधान उनकी ताकत बना। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला प्रोटेस्ट करने के बाद भी ना लगे कि आंदोलन सिर्फ एक दिन का तुक्का था, इसलिए देश के कई बड़े शहरों में जाकर छात्रों को एकत्रित करके आंदोलन किया। फिर लगा जैसे आंदोलन अब दम तोड़ चुका है, तो फिर से छात्रों को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने बैठ गया, जिसके बाद साइंटिस्ट सोनम वांगचुक ने उनका साथ दे दिया। शुरुआत में सरकार और उनके सिस्टम ने खूब दबाने का प्रयास किया, लेकिन लगातार डटे रहने के बाद और सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल के कारण आंदोलन ने तूल पकड़ लिया और इस आंदोलन ने सरकार की नींद हराम कर दी। पूरे देश के युवा हर राज्य से निकलकर हजारों की तादाद में जंतर मंतर पहुंचने लगे। सरकार हिला दी, शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा। सही मायने में उसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने देश में कॉकरोच युवाओं की फौज बनवा दी, भले ही वो तंज हो। कॉकरोच बनाम सिस्टम, जब इसी तंज ने सरकार की कुर्सी हिलाकर रख दी, सही मायने में यही एक सिस्टम बदलने की प्रक्रिया थी। कभी किसी ने सोचा था कि जिस शब्द को अपमान समझकर दबाने की कोशिश की गई, वही कॉकरोच शब्द देश की सबसे बड़ी ताकत बन गया और सरकार की ताकतवर कुर्सी को हिलाकर रख दिया। कहानी शुरू होती है जब देश के चीफ जस्टिस महोदय ने गुस्से या लापरवाही में भारत के लाखों छात्रों और बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच करार दे दिया, यानी ऐसा जीव जो किसी काम का नहीं, बस बदनुमा दाग है। न्याय के मंदिर से जब ऐसी तौहीन बरसी तो युवाओं का खून खोल उठा, लेकिन युवा भी कहाँ हार मानने वाले थे। अभिजीत दीपके ने इस अपमान को गले लगाया और जन्म दे डाला कॉकरोच जनता पार्टी का, और यही कीड़े देश की क्रांति की मशाल बन गए। कॉकरोच नाम भले ही
अनोखा था, लेकिन इरादे चट्टान जैसे थे। पार्टी बनते ही मैदान संभाल लिया गया। शिक्षा में चल रही धांधली के खिलाफ हुंकार, पेपर लीक के काले कारनामों की पोल, चरमराई शिक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रहार और सीधे सीधे शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग। 50 दिन पहले ही इस कीड़े काकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ और सरकार की नकेल कसकर लोकतंत्र से खिलवाड़ न करने की हिदायत देते हुए चेता दिया। सही मायने में महज 28 दिन जंतर मंतर पर बिताए अभिजीत की टीम ने। जंतर मंतर की ज़मीन गवाह बनी उस ऐतिहासिक आंदोलन की, जहां वही काकरोच कहे जाने वाले छात्र देश की राजनीति में राजधानी पर सड़कों पर उतर गए और नतीजा सिस्टम की चूल्हे हिल गई और आखिरकार शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। अब इंटरनेट पर चीफ जस्टिस की तस्वीर के साथ यही कैप्शन धूम मचा रहा है। न्याय की कुर्सी पर बैठकर जिन्हें युवाओं की सुध लेनी थी, उनके एक गलत शब्द ने ऐसी चिंगारी भड़काई कि पूरा सिस्टम खाक हो गया। सरकार भी सोच रही होगी एक सुप्रीम कोर्ट जज के लिए काकरोच नाम ने युवाओं को संगठित होकर सड़क पर उतरने पर मजबूर कैसे कर दिया। अभिजीत ने काकरोच नाम देने वाले जज का भी आभार प्रकट किया कि आप युवाओं को काकरोच नहीं कहते तो युवा संगठित नहीं होते। आज बस इतना ही। आपसे निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब चंद्रमोहन कल्ला को आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय जय भारती।